नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों मैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं आपके सामने, जो आरएसएसएमई डिपार्टमेंट ने घोषित की है, आपके जारी की है। अब ये न्यूज, इस सिस्टम को कब तक आरएसएसएमई डिपार्टमेंट अपडेट कर पाता है, अप्लाई कर पाता है प्रॉपर रूप से। देखो, ये टेक्नोलॉजी है आपके हाइब्रिड सिस्टम टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट, जो चयन बोर्ड है हमारे राजस्थान में, वो डिपार्टमेंट एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, हाइब्रिड सिस्टम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है मित्रों आप लोगों के लिए। और देखो, आज की न्यूज़पेपर में 28 मार्च 2024 का दैनिक भास्कर है आपके, जिसमें ये न्यूज छपकर आई है आपके। पेपर लीक पर सख्ती, पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने पड़ेंगे। इस सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहा जा रहा है आपके। एक तरह से इसका नाम दिया गया है आपकी, क्या, सीबीटी कम ओएमआर। सीबीटी कम ओएमआर इसका नाम दिया गया है, सीबीटी कम ओएमआर। इस सिस्टम, इस एग्जाम को या इस तरीके को, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें आपको ऑनलाइन पेपर शो होगा सिस्टम पर, लेकिन ऑफलाइन की तरह ओएमआर मिलेगी आपके लिए। ऑफलाइन की तरह ओएमआर सीट मिलेगी, जिस पर आपको गोले करने होंगे, पेन से भरने होंगे हाथ से आपके। मतलब पूर्णतः ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है और पूर्णतः ऑफलाइन सिस्टम भी नहीं है। बहुत ही खतरनाक डिसीजन है, जिससे ऑनलाइन सिस्टम पर भी फर्जीवाड़ा नहीं हो पाए और पूर्णतः ऑफलाइन भी नहीं है। ये आपके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को राजस्थान की एग्जामों में लाया जा रहा है, जिससे राजस्थान में पूर्णतः जो फर्जीवाड़ा है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। क्योंकि राजस्थान में पिछले जो 5 साल गई हैं, वो बेरोजगारों के लिए, जो एग्जामों की तैयारी कर रहे थे, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत गंदी साल निकली। इसलिए वर्तमान भजनलाल सरकार इस ओर कुछ कदम उठा रही है, और इसलिए डिपार्टमेंट, चयन बोर्ड है जो हमारे, उसने ये कदम उठाया। बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। इसको बोर्ड डिपार्टमेंट जब से अप्लाई कर देता है आपके उन एग्जामों में, काफी हद तक या का पूर्णतः एक तरह से फर्जीवाड़े पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। क्योंकि कोई पूर्णतः ऑफलाइन भी नहीं है और पूर्णतः ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं है, तो अब व्यक्ति भाप ही नहीं पाएगा कि इसको कंट्रोलिंग कैसे किया जाए। पेपर ऑनलाइन शो होगा, आंसर ओएमआर पर ऑफलाइन देने होंगे। तो ये है वर्तमान न्यूज आपके सामने। कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना पूर्णतः ऑनलाइन रहेगा और ना ही पूर्णतः ऑफलाइन रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था, इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा, मतलब पेपर ऑनलाइन आएगा, और आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, जबकि अभ्यर्थियों को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना होगा। ये सिस्टम डेवलप कर रहा है आपके। भर्तियों में वर्तमान में 2 तरह के सिस्टम करते हैं काम। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से सीबीटी आधारित, मतलब कंप्यूटर पर आधारित हैं। इसमें पेपर भी ऑनलाइन होता है और आंसर भी ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें पेपर ऑनलाइन आता है और आंसर भी ऑफलाइन ओएमआर सीट पर देना होगा। मतलब इस तरह की वर्तमान में एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है आपकी। ये आपके आलोक राज हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसको सीबीटी कम ओएमआर नाम दिया गया है। ये आपके सामने एक नई टेक्नोलॉजी राजस्थान में आने वाली है और लगाम लगने वाली है। जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगते हैं, उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए डिपार्टमेंट तैयार हो गया है सरकार। इसलिए फर्जीवाड़े से बचकर रहिए, अन्यथा सरकार छोड़ेगी नहीं। यदि आपने सिस्टम में थोड़ी सी भी छिड़कानी की, तो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गई है मित्रों। ये मेहनती जो स्टूडेंट हैं, वास्तव में जो मेहनत के दम पर जो नौकरी लगते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है, जो कि पूर्णतः कोशिश की जा रही है कि फर्जीवाड़े पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। मित्रों, तो ये थी आज की न्यूज आप लोगों के सामने, जो बहुत बड़ी न्यूज थी। मित्रों, अपने यार दोस्त मित्र जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों तक इस न्यूज को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अब उनके साथ भी न्याय होगा। अब फर्जीवाड़े से नौकरी नहीं, मेहनत से नौकरी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।